नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 1.4 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.4 का बेसिक पार्ट। यहाँ पे क्या दिया गया देखिए, समुच्चयों पर संक्रियाएं, मतलब समुच्चय जो होता है, सेट्स जो होता है, उसके ऊपर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले में दिया गया दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन का मतलब क्या दिया गया, यहाँ पे देखोगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, मतलब ये प्रतिच्छेदन होता क्या है वो पहले समझते हैं। यदि ए और बी ये दो समुच्चय है, ए और बी समुच्चयों के सामान्य घटक समुच्चय ए और बी समुच्चयों का प्रतिच्छेदन समुच्चय कहा जाता है। मतलब ए और बी में जो जो घटक समान रहेगा वो उसका प्रतिच्छेदन समुच्चय कहा जाता है। इसे ए प्रतिच्छेदन बी, मतलब इसको उल्टा यू की तरह लिखा जाता है और इसे ए प्रतिच्छेदन बी पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है ए प्रतिच्छेदन बी बराबर यक्स, ऐसा है कि यक्स जो है ए का घटक है और यक्स जो है बी का भी घटक है। इसको हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पे ए दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे बी दिया गया है। अगर यहाँ पे ए में दिया गया 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया 1 4 6 दिया गया है। अगर हम लोग इसको ध्यान में देखते हैं, देखोगे यहाँ पे क्या है, जो दोनों में घटक होना चाहिए। क्या बोला गया है, ए का भी घटक होगा और बी का भी घटक होगा। 1 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, ये क्या बनेगा, यही बनेगा हमारा ए प्रतिच्छेदन बी में आ जाएगा 1 4 6। कहने का क्या मतलब है, जो समुच्चय ए में रहेगा और जो समुच्चय बी में रहेगा, दोनों का घटक रहेगा, वही आता है ए प्रतिच्छेदन बी। जैसे यहाँ पे उदाहरण 1 में दिया गया है, देखोगे 1 3 5 7 और यहाँ पे दिया गया 2 3 6 8। अब दोनों में कौन सा है, 3 है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन 3 मिल रहा है ना, और बाकी तो कुछ नहीं है। तो वेन आकृति की रचना करते हैं। देखो यहाँ पे वेन आकृति की रचना किया गया है। समुच्चय ए में क्या दिया गया है, 1 3 5 7। ये जो देखो समुच्चय ए कहां से कहां तक है, ये ऐसा ही गोल है। उसके बाद समुच्चय बी में क्या दिया गया है, 2 3 8 6। यहाँ पे देखोगे 2 3 8 6, यहाँ पे समुच्चय बी है। अब ए और बी दोनों समुच्चय में 3 सामान्य घटक है, इसीलिए ए प्रतिच्छेदन बी में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब उदाहरण नंबर 2 से समझते हैं। देखोगे ए में क्या क्या दिया जाए, 1 3 9 11 13 और बी में क्या दिया गया है, 1 9 11। तो यहाँ पे समुच्चय ए और समुच्चय बी में देखोगे 1 9 11, इसमें भी है, 1 9 11 इसमें भी है। ए में भी वही घटक है, बी में भी वही घटक है, ये घटक सामान्य घटक है, इसलिए ए प्रतिच्छेदन बी में आ जाएगा 1 9 11। परंतु बी भी 1 9 11, देखोगे बी के अंदर जो बी सेट है, बी जो बी समुच्चय है उसमें भी 1 9 11 है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए ए प्रतिच्छेदन बी बराबर बी भी हो सकता है। तो यहाँ पर बी यह ए का उप समुच्चय है, इसे ध्यान में रखें। तो इसलिए यदि बी उप समुच्चय है ए का, तो ए प्रतिच्छेदन बी में बी बराबर आ जाएगा। उसी प्रकार से बी प्रतिच्छेदन ए बराबर बी अगर आता है तो बी जो होता है उप समुच्चय हो जाएगा 1। अब यहाँ पे एक समुच्चय और देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, प्रतिच्छेदन समुच्चय। अब हम लोग देखते हैं विसंगठित समुच्चय, इसको क्या कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट्स। अब यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ पे 1 3 5 9 2 4 8, ठीक है। ए में क्या दिया गया, ए समुच्चय में दिया गया 1 3 5 9, बी में क्या दिया गया है 2 4 8, ये दो समुच्चय दिया गया है। अब यहाँ पे देखोगे दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, एक भी कॉमन नहीं मिल रहा है ना। जब एक भी कॉमन नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, विसंगठित समुच्चय हो जाएगा। समुच्चय ए और बी में एक भी सामान्य घटक नहीं है, इसका मतलब यह समुच्चय पूर्णतः भिन्न अर्थात विभक्त है, इसलिए उन्हें विभक्त अथवा विसंगठित समुच्चय कहते हैं। इन समुच्चयों के वेन आकृति देखिए, यहाँ पे देखोगे वेन आकृति में दिया गया है कि ए के अंदर 1 3 5 9 है, बी के अंदर 2 4 8 है, इसमें से कोई भी सेम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कृति 1 में क्या दिया गया है, यहाँ पर ए बी सी यह समुच्चय वेन आकृतियों द्वारा दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन से दो समुच्चय विसंगठित है लिखिए। अब यहाँ पे देखोगे समुच्चय ए में देखोगे और समुच्चय बी में देखोगे, तो यहाँ पे 3 और 6 जो आ रहा है ये तो प्रतिच्छेदन में आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, विसंगठित समुच्चय बताना है। तो देखोगे बी के अंदर सी है तो ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन ए पूरी तरीके से अलग है और सी पूरी तरीके से अलग है, तो विसंगठित समुच्चय यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, समुच्चय ए और समुच्चय सी। अब कृति 2 में क्या दिया गया, मान ले अंग्रेजी अक्षरों के समुच्चय विश्व समुच्चय, मतलब ये पूरा का पूरा जो अंग्रेजी अक्षर दिया गया है A to Z जो है वो विश्व समुच्चय है। यहाँ पर समुच्चय के घटक अंग्रेजी अक्षर हैं, माना लॉफ शब्द के अक्षर एक समुच्चय है और क्राई शब्द के अक्षर दूसरा समुच्चय है, ये विसंगठित समुच्चय। देखो यहाँ पे लॉफ और क्राई कोई भी अक्षर कोई भी लेटर सेम नहीं मिल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। इन दोनों समुच्चयों का प्रतिच्छेदन रिक्त है, इसका अनुभव कीजिए, मतलब यहाँ पे ये विसंगठित समुच्चय आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं दो समुच्चयों का संघ। इसके पहले हमने क्या देखा, प्रतिच्छेदन देखा, उसके बाद में हमने विसंगठित देखा, अब उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स देखेंगे, दो समुच्चयों का संघ देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो कि संघ का मतलब क्या होता है, संघ का मतलब इस तरीके से समझ सकते हो साथ। यहाँ पे देखोगे ए और बी यह दो समुच्चय हैं, इन दोनों समुच्चय के घटकों को मिलाकर बनने वाले समुच्चय को ए और बी का संघ समुच्चय कहते हैं, मतलब ये दोनों से मिलाकर के बनता है, उसे ए सीधा यू बी या ए यूनियन बी, ए संघ बी इस प्रकार लिखा जाता है और ए संघ बी इस प्रकार पढ़ा जाता है। मतलब ये देखोगे इसके पहले हमने प्रतिच्छेदन पढ़ा, तो प्रतिच्छेदन को क्या था, उल्टा यू था, और यूनियन का क्या रहेगा, संघ का क्या रहेगा, सीधा यू रहेगा, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो यहाँ पे देखोगे ए संघ बी या ए यूनियन बी, इसके अंदर क्या आता है, यक्स ऐसा है कि यक्स ए का भी घटक है और बी का भी घटक है। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे उदाहरण में दिया गया ए और यहाँ पे बी, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे देखोगे 0 है, ये 0 है, तो ये जो 0 0 है ना, इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और बाकी जितना भी बचा है -1 -3 -5, यहाँ पे देखोगे -1 -3 -5, और यहाँ पे क्या बी में क्या बचा हुआ है, 3 5, बी में लिख दिया 3 5। तो कहने का क्या मतलब है, जो कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखेंगे और बाकी ए के भी घटक पूरा लिख देंगे, बी का भी घटक पूरा लिख देंगे। और प्रतिच्छेदन वाले में क्या करते थे, सिर्फ जो कॉमन मिल रहा है वही लिखते थे। यहाँ पे ए यूनियन बी में ये आ जाएगा, तो ध्यान दे अगर ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों हरदम क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया गया, देखोगे संलग्न वेन आकृति में दर्शाए हुए समुच्चय के आधार पर निम्नलिखित समुच्चय को सूची पद्धति में लिखिए। तो सबसे पहले किसका लिखना है, यू का लिखना है ना, यहाँ पे लिखेंगे यू, यू के अंदर में क्या आएगा, देखो यू वाला जो है विश्व समुच्चय, उसके अंदर क्या क्या दिया गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यू के अंदर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12। अब दूसरे में क्या पूछा गया है, ए के अंदर ना, तो ए समुच्चय के अंदर का क्या घटक है, देखो ए के अंदर क्या क्या है, 2 4 6 8 10 है, यहाँ पे लिखा 2 4 6 8 और ये रहा 10। उसके बाद में तीसरे वाले में क्या दिया गया है, तीसरे वाले में बी के लिए पूछा गया, बी के अंदर क्या क्या है, देखो 1 3 5 7 8 10, 1 3 5 7 8 और ये रहा 10, यही दिया गया है। उसके बाद में चौथा वाला यहाँ पे करते, चौथे वाले में क्या पूछा गया, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पूछा गया, ए संघ बी पूछा गया। अब यहाँ पे देखोगे ए यूनियन बी, ए संघ बी में क्या क्या आ सकता है, क्या आएगा यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे ठीक है 8 10 कॉमन है, तो 8 10 पहले लिख लो, 8 और यहाँ पे 10 आ गया। अब ये 8 10 कॉमन है और कुछ बच रहा है क्या, देखोगे ए में अब क्या बच रहा है, 2 4 6, ये हो जाएगा 2 4 6 7 1 3 5 7। आप लोग अपने बुक में देखोगे ना, ये सिर्फ आगे पीछे हुआ रहेगा, बाकी आएगा यही। अब उसके बाद में पांचवा करते हैं। अब क्या दिया गया है, ए प्रतिच्छेदन बी दिया गया है, ए प्रतिच्छेदन बी दिया गया है। ए प्रतिच्छेदन बी के लिए क्या आएगा, देखोगे प्रतिच्छेदन में हम लोग क्या करते थे,
जो कॉमन मिलता था। तो यहाँ पे ए और बी में कॉमन क्या मिल रहा है, 8 10 मिल रहा है। तो प्रतिच्छेदन बी में क्या आ जाएगा, 8 और 10। उसके बाद में छठवें में क्या पूछा गया है, ए डैश, ए डैश। अब ए डैश में क्या आएगा, जो ए का सारा एलिमेंट है, ए का जो घटक है वो ना लिख करके यू वाला पूरा लिखेंगे। तो क्या क्या नहीं लिखेंगे हम, देखोगे 2 4 6 8 और 10, ये ना लिख करके पूरा लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 3 5 7, यहाँ पे लिखो 1 3 5 7। उसके बाद में क्या आएगा, 9 11 12, 9 11 12, यही आएगा ए डैश में। अब सातवां करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे बी डैश पूछा है ना, बी डैश का मतलब क्या हो गया, बी का घटक जो है यू में नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए, 1 3 5 7 8 10, 1 3 5 7 8 10, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या आएगा, 2 4 6 9 11 12, यहाँ पे आ जाएगा बी डैश में। तो यहाँ पे आएगा 2 4 6, उसके बाद में 9 11 और 12। देखो 1 3 5 7 8 10 हमने छोड़ दिया। कौन सा करते हैं, अब आठवां लेते हैं। आठवें में क्या पूछा गया है, ए यूनियन बी का डैश पूछा है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का डैश, तो ए यूनियन बी में क्या क्या है, 8 10 2 4 6 1 3 5 7, ये है। तो यू में से देखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। तो क्या क्या नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन करते हैं। 8 नहीं लिखना है, 10 नहीं लिखना है, उसके बाद में 2 4 6 1 3 5 7, ये नहीं लिखना है। तो अब हमारे पास बचेगा क्या क्या, 9 11 12। तो ए यूनियन बी का डैश कितना हो जाएगा, 9 11 और 12। अब 9वां करते हैं। 90 में क्या बोला गया है, ए प्रतिच्छेदन बी का डैश। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ए प्रतिच्छेदन बी का डैश लिखना है। तो ए प्रतिच्छेदन बी का डैश में क्या आ जाएगा, ए प्रतिच्छेदन बी कहाँ पे गया, यहाँ पे है 8 और 10। तो 8 और 10 को छोड़ करके, तो यहाँ पे देखोगे 8 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, इसको छोड़ करके बाकी सब लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 नहीं जाएगा, 9 11 12। यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं आएगा, 9 11 और ये 12। इसका आपको बुक में भी दिया गया है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे किया है। तो कहने का क्या मतलब है, जो ए यूनियन बी रहेगा, जो ए संग बी रहेगा, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, जो कॉमन रहेगा वो भी लिखा जाएगा और जो बाकी घटक रहेंगे वो भी लिखा जाएगा। ए प्रतिच्छेदन बी में सिर्फ कॉमन लिखा जाएगा। ए डैश में क्या लिखा जाएगा, यू के सारे घटक लिखना है, सिर्फ ए के घटक को छोड़ करके। बी डैश का भी वही करना है, यू का सारा घटक लिखना है, सिर्फ बी का घटक छोड़ करके। अब यहाँ पे देखोगे उदाहरण नंबर 3 में क्या दिया गया है, 2 सेट दिया गया है। ए दिया गया है, ए के अंदर क्या क्या है, 1 2 3 4 5। देखोगे ये जो है ये ए का भी घटक है, तो 1 2 3 4 5 और बी का घटक 2 3 दिया गया है। तो इस उदाहरण की वेन आकृति देखिए, वेन आकृति हमने देख लिया। अब ए यूनियन बी में क्या आएगा, 2 और 3, ये दोनों में है, 2 3 दोनों में है। जब 2 3 दोनों में आ जाएगा तो इसको सिर्फ एक ही बार में लिखेंगे और बाकी जो यहाँ पे घटक बचा है 1 4 5 1 4 5 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो समुच्चय ए और समुच्चय ए संग बी में वही घटक हैं, इससे बी उप समुच्चय है ए का, तो ए यूनियन बी बराबर ए आता है। यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, आओ जाने। यहाँ पे क्या है, समुच्चय घटकों की संख्या, मतलब जो भी समुच्चय का घटक रहता है उसकी संख्या कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। यदि ए समुच्चय के अंदर क्या दिया गया है, 3 6 9 12 15, यह समुच्चय जिसके 5 घटक है, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5, इसमें 5 घटक हैं। समुच्चय ए के घटक की संख्या को नंबर ऑफ ए ऐसा दर्शाया जाता है, इसलिए नंबर ऑफ ए बराबर 5 आ गया। अब समुच्चय बी में देखते हैं, 6 12 18 24 36 36 दिया गया है। इसमें देखोगे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ बी कितना आ गया, 6 आ गया।
तो यहाँ पे क्या बोला गया, संघ समुच्चय और प्रतिच्छेदन समुच्चयों के घटकों की संख्या अगर हमको निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे समुच्चय ए और समुच्चय बी पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी बराबर 6 5 11 होता है इसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे ए यूनियन बी निकालेंगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं कौन कौन सा कॉमन है। तो ये 6 कॉमन आ गया, 12 कॉमन आ गया और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 9 और 15 ये लिखेंगे। उसके बाद में 6 12 कॉमन लिखेंगे, फिर 18 24 30 36। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 6 9 12 15 18 24 30 36। तो कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी आ गया 9। अब यहाँ पे प्रतिच्छेदन निकालते हैं तो प्रतिच्छेदन इसका कितना होता है 6 और 12 ही आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब अगर हम लोग ध्यान देते हैं देखो ये 5 6 11 हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया 9 2 11 हो गया। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी बराबर, तो ये नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा 5, नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा 6 माइनस में नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी 2। तभी तो ये जो है ये 9 आएगा। देखो 9 2 11 इधर है, 9 2 11 है। तो हम लोग 5 प्लस 6 इसमें से प्रतिच्छेदन वाला -2 कर दिया, तभी तो ये 9 आएगा। इसी प्रकार नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर 9 ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। तो ये कैसा निकाला गया, देखो हमने अभी क्या देखा कि 5 प्लस 6 बराबर 9 प्लस 2 ऐसा हो रहा है। जो ये +2 है ना इसको इस साइड लेके चले गए तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हम -2 हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसका फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी बराबर नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है और यही फॉर्मूला को हमको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे दिया गया समीकरण 1 2 और 3 से यह निष्कर्ष पाया गया कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी। ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। उपरोक्त नियमों की जांच संलग्न वेन आकृति द्वारा कीजिए। अब यहाँ पे हमको बताना है, यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ ए में कितना है, देखो ए सेट के अंदर कितना है 1 2 3 4 5, ये आ गया हमारे पास 5। अब नंबर ऑफ बी के अंदर कितना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया 6। अब ए यूनियन बी में कौन कौन सा आएगा, जो कॉमन है उसको एक ही बार लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया हमारे पास 9। और यहाँ पे ए प्रतिच्छेदन बी में 6 और 12, ये आ गया 2। अब इसको यहाँ पे हल करते हैं, देखते आते हैं क्या बराबर नंबर ऑफ ए यूनियन बी 9 बराबर नंबर ऑफ ए 5 प्लस नंबर ऑफ बी 6 माइनस 2। अभी हो जाएगा इसलिए 9 बराबर 6 5 11 माइनस 2, ये हो जाएगा 9 बराबर 11 में से 2 गया 9, दोनों बराबर आ रहा है। एक कहने का क्या मतलब है, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे बेसिक पार्ट खत्म हुआ। दोस्तों इसके आगे के वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 1.4 करने वाले हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.4 का बेसिक पार्ट मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।